सकते हैं कि मुकाबलापन में इतने आगे थे कि उन्होंने अपना भी नाम देखने का समय नहीं मिल पाया। तो तेजस्वी यादव जी, जो झूठ आपने बोला था, जो आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया था, आपका नाम भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 204 पर सीरियल नंबर 416 पे है। जनता को आप गुमराह करना चाह रहे थे कि वोट की चोरी होने वाली है और ये होने वाला है। उसके असली चोर पकड़े गए। असली चोर कौन है? जो तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से किया। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीते दिन वोटर कार्ड पुनरीक्षण का मामला समाप्त होता है और एसआईआर अपनी ड्राफ्ट जारी करती है, जिसमें ये पता चलता है कि बिहार में 65 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका नाम जो है पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची से हटा दिया गया है। लेकिन मामला गरमा जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर के ड्राफ्ट सूची के बाद जो है एक चौंकाने वाली बात रखते हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर फिर से सवाल खड़े करते हैं, बिहार सरकार पर भी सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। ये सुनने के बाद पटना जिला प्रशासन जांच में जुट जाती है और जांच के बाद जो है पूर्ण रूप से एक सच्चाई सामने आती है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और इसी संदर्भ में भाजपा के मंत्री नितिन नवीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव की सच्चाई को उजागर करते हुए तेजस्वी यादव से माफ़ी मांगने की भी बात रखते हैं। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं नितिन नवीन। पूरे राज्य देश में बिहार के इस विषय को लेकर, एसआईआर को लेकर हड़कंप मचाने वाले महागठबंधन के लोग जिस प्रकार से लगातार एसआईआर की चोरी की बात कर रहे थे, वोट की चोरी की बात कर रहे थे, आज उसका कहीं न कहीं एक बड़ा पर्दाफाश है। और जिस शख्सियत ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पिछले सदन में भी 5 दिन तक इस पर हड़कंप मचाया और एसआईआर को लेकर क्या क्या नहीं, जब वोट की फटकार लगी तब जाकर कम से कम समझे कि अब एसआईआर हो क्या रहा है। लेकिन अभी एक बात जो रोचक नजर आई कि जिस एसआईआर को लेकर इतना हड़कंप मचा रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले या कुछ दिन पहले तक जिस चीज़ की चर्चा करते कि नाम डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ तक आप कह सकते हैं कि मुकाबलापन में इतने आगे थे कि उन्होंने अपना भी नाम देखने का समय नहीं मिल पाया और जो रिपोर्ट उनको नीचे से उनके लोगों ने देते रहे और इलेक्शन कमीशन के साइट पर गए तो देखें कि मेरा भी नाम नहीं। लेकिन ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि तेजस्वी यादव जी, जो झूठ आपने बोला था, जो आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया था, आपका नाम भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 204 पर सीरियल नंबर 416 पे है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको दिक्कत है तो भाजपा कार्यालय से संपर्क कर लेते, भाजपा के बीएलए से संपर्क कर लेते, वो आपको बता देता कि आपका किस बूथ पे वोट है। लेकिन दिक्कत क्या है, जिस चीज़ को लेकर इतना लंबा चौड़ा आपने खेल खेला और जिस जनता को आप गुमराह करना चाह रहे थे कि वोट की चोरी होने वाली है और ये होने वाला है, उसके असली चोर पकड़े गए। असली चोर कौन है? जो तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से किया। 2 जगह नाम उनका है, वो अपने पूरी तरह से, अगर उनका एपिक नंबर भी 2 जगह का है, उनको तो खुद आवेदन देके अपना एपिक नंबर अगर 2 है तो उसको बंद कराना चाहिए था, उस पर आवेदन आना चाहिए था। एक सच्चे नागरिक होने का क्या कर्तव्य था। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना कौवा कान लग गया तो लोग कान के पीछे नहीं देखते हैं, कौवा के भागते हैं। यही स्थिति है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। तेजस्वी जी ने अपना कुछ खबर दिया होगा तो राहुल गांधी बेचैन होकर बोले कि हम एटम बम फोड़ देंगे एसआईआर पे। अब एटम बम कहाँ से डिफ्यूज हो गया है पता करना पड़ेगा। और कौवा कान लगे वाली कहावत को ये दोनों जो अप्पू और पप्पू हैं वो सामने से दिखा कि अब वो एटम बम जिस एसआईआर पर फोड़ने वाले थे, अगर वो तेजस्वी यादव का यही एटम बम है तो इसकी सच्चाई
मैं मीडिया के सामने आपको रखता हूँ। यही एटम बम है जिसको लेकर इतना हाय तौबा मचा रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अब राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले हैं बिहार में, तो अब जनता पूछेगी कि SIR का चोर कौन, तो बताना पड़ेगा कि मेरा शागिर्द तेजस्वी यादव है, क्योंकि अब तक इन लोगों ने बूथ लूटा था। अब SIR के माध्यम से जब वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा था, तो अब कहीं ना कहीं उसमें भी चोरी करने का प्रयास किया गया, और कहीं ना कहीं दो बूथ पे अगर नाम था तो इसको सत्यापन करना आपको चाहिए था तेजस्वी यादव। अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपकी अक्षमता है। जरूर आप अब तक दूसरे के फीडबैक पे काम करते हैं, लेकिन कभी भी जितना भी पढ़ाई लिखाई किए हो, कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए कि अपना नाम कहाँ लिखा हुआ है और अपने नाम को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपने वही चीज़ का परिचय दिया जिस चरवाहा विद्यालय की बात हम लोग करते हैं, वही चरवाहा विद्यालय का आपने परिचय दिया, और आपने बिना देखे बिना समझे और केवल हाय तौबा मचाने की जो आपकी इच्छा थी, उस हाय तौबा ने आपके ही कपड़े उतार दिए। आप ही के शब्दों में आप ही फंस गए, और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष से माफ़ी मांगने का अपील करती है, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि आपने बिहार की जनता को जो गुमराह किया है, बिहार की जनता इसके वोट के चोट के आधार पर आपको सजा देगी। तो आपने सुना, नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव से माफ़ी मांगने को भी कहा है, लेकिन ये पूरा मामला यहाँ वापस हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन जांच में जुटती है, और जांच के बाद ये पता चलता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया गया था, बल्कि तेजस्वी यादव का मतदाता केंद्र बदला गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का नाम वर्तमान में मतदाता केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर दर्ज किया गया है, जिनका पुराना, अगर हम मतदाता केंद्र की अगर हम संख्या की बात करें तो 171 EC भवन के क्रम संख्या 481 पर था। तो इस प्रकार से एक सच्चाई सामने आती है, और तेजस्वी यादव जो लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा कर रहे थे कि उनका मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया है, बल्कि हकीकत ये है कि मतदाता केंद्र बदला गया है, ना ही कि उनका मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी तमाम रूप से बीजेपी जो है लगी हुई है तेजस्वी यादव के सच्चाई को उजागर करने में, और यही खत्म नहीं होती है बात। राहुल गांधी जो बात करते हैं कि उनके पास प्रूफ है और एटम बम से उड़ा देंगे चुनाव आयोग को, इस पर भी तंज कसते हुए नजर आते हैं नितिन नवीन। तो आपने सुना पूरे बयान को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।